दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयर फोर्स और नेवी डबल ASSR से रिलेटेड ध्यान रखिएगा फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन छाट के लाया हूँ और इनको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है और इसमें ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल भी है और कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन है। मैंने 3 हिस्सों में बांटा है तो आप समझ सकते हैं इनकी वैल्यू। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। हाँ, 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो इनको एक बार कम से कम जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, हाँ ये गेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनता है। कहाँ गया? हाँ, इससे रिलेटेड तो एक क्वेश्चन ये सब तो बनते हैं आपके, पर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपका आता है गेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो पढ़ के जाइएगा, उनको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये कि आप 2021 के लिए इंपॉर्टेंट तो प्लीज़ एक बार अच्छी तरह देखिएगा। हाँ, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है? ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ 3 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जो बल की परिभाषा है वो न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती जुलती है। ठीक है, अब ये कि बल का परिणाम होता है जो न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलती है। न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन का सेकंड नियम है वो। ठीक है, और बल की जो आपने सुना होगा जैसे कि जो बल की वो प्रकृति होती है वो न्यूटन के तृतीय नियम से मिलती है। न्यूटन की जो बल की प्रकृति है, बल की प्रकृति है जो, एक मिनट रुकिएगा, बल की प्रकृति है न्यूटन के थर्ड नियम पर लागू है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, बल की प्रकृति न्यूटन के किस नियम से मिलती है? तो न्यूटन के तीसरे नियम से मिलती है। पहले में बल की परिभाषा और दूसरे में बल का परिणाम, तीसरे में बल की प्रकृति। ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन ये राइट है। बर्नौली की प्रमेय तरल की गति के लिए तब लागू होता है जब वह बहता है। बर्नौली की प्रमेय तरल की गति लागू कब होता है? जब वह बहता है, तो वह जब वह धारा रेखी मतलब धारा रेखी प्रवाह की ओर बहता है। ठीक है, प्रवाह भी कर लीजिए या तो ठीक है, धारा रेखी भी ठीक है, धारा रेखी प्रवाह की ओर। ठीक है, चलिए अगला दिया क्या है? हाँ, ये एक मिनट रुकिएगा, राइट ऑप्शन ये है 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो आपको ये सीधा याद ही करना चाहिए कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वन लाइनर ये क्वेश्चन शुरुआत के मैंने लिए, तो आप इसको सीधा याद करिए ना, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका परवलयाकार होता है। ठीक है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। और 54 नंबर क्वेश्चन है कि जब ताप में हम वृद्धि करते हैं तो द्रव की सांद्रता पर क्या असर पड़ता है? द्रव की सांद्रता पर। तो दोस्तों जब ताप में वृद्धि करते हैं तो द्रव की सांद्रता क्या हो जाती है? वो घट जाती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, चलिए तो ये भी क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे कम किस वर्ण का होता है? आपने विवरण सुना होगा। ठीक है, तो या तो सीधे याद कर लीजिएगा। देखिए इस क्रम से बढ़ता है आपका विचलन। ठीक है, सबसे अधिक आपका वॉयलेट का होता है, वॉयलेट मतलब बैगनी का होता है, और सबसे कम आपका रेड का होता है, लाल का। ठीक है, तो सबसे कम पूछा गया है तो आपका लाल का हो जाएगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली तो बात है नहीं, क्योंकि विचलन सबसे अधिक बैगनी का होता है ना। ये तो आपको देखिए ऐसे, सबसे पहली बात तो ऐसे पढ़ लीजिएगा, विचलन में वाह आ रहा है, बैगनी में ऐसे वाह टाइप का कुछ आता है। ठीक है, बैगनी में ऐसे आ रहा है तो समझ जाइएगा कि बैगनी आ रहा है तो विचलन बैगनी की ओर है, क्योंकि इसमें सेम है ना, तो समझो इसमें इसके पास वाह है, इसके पास भी वाह है, तो मतलब कि विचलन सबसे अधिक बैगनी में होता है, लाल में नहीं होता, क्योंकि इसमें वाह नहीं आ रहा, तो इसमें विचलन सबसे कम होता है। विचलन में वाह आ रहा है, बैगनी में वाह आ रहा है, तो थोड़ा बहुत समझ जाइएगा, वाह टाइप का आ रहा है तो वो आपका सबसे अधिक होता है। विचलन बैगनी में अधिक होता है और सबसे कम लाल में होता है। ठीक है, चलिए तो 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वैसे याद हो गया होगा, सिंपल था वो। हाँ, अगला दिया गया, आप बिंदुकता दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि जो बुढ़ापे के समय में हो जाता है वो, तो उसके लिए द्विफोक्सी लेंस लगता है जिसमें उत्तल अवतल दोनों होता है। चलिए तो अब ये दिया गया राइट ऑप्शन वैसे थर्ड था। ठीक है, आप बिंदुकता दूर करने के लिए वो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, जब कोई तारा पृथ्वी की ओर आता है, ठीक है कोई बात नहीं, तो वर्णी रेखाएं विस्थापित होती हैं, तो वर्णी रेखाएं होती हैं वो विस्थापित होती हैं, ये पूछा गया। तो अब ये 57 नंबर क्वेश्चन है तो आप इसका बताइए क्या होगा? तो उसमें ये होता है कि वो मतलब नीले की ओर वर्णी विस्थापित होती है। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा, नीले की ओर आपने विवरण पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये कि नीला कहाँ है, मतलब ब्लू ये आया। ठीक है, अब ये होता है नीले की तरफ वो क्या होती हैं, वो वर्णी रेखा विस्थापित होती हैं, मतलब नीले की ओर वो आती हैं, और दूर जाने पर लाल रंग की ओर जाती हैं। दूर कहाँ, ये नीला इधर हो गया तो पहले नीले में पड़ती हैं, फिर बाद में अगर दूर की बात पूछी जाए तो दूर आपका रेड में पड़ती हैं। ठीक है, विवरण ऐसे लिखा जाता है ना, ब्लू पहले तो विस्थापित ब्लू पे होंगी, फिर बाद में आगे चल के लाल पे होती हैं, तो याद थोड़ा याद ही करना पड़ेगा आपको। चलिए लिखा क्या है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाने वाली सभी पिंडों का समान होता है, क्या समान रहता है? आप बताइए, 58 नंबर क्वेश्चन है।
तो सिंपल क्वेश्चन है त्वरण। ठीक है, जो निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाने वाली जो सभी पिंडों का जो समान होता है वो आपका त्वरण समान रहता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला दिया गया है, अब इनको अच्छी तरह देखेंगे, थोड़ा जूम कर लें। चलिए दोस्तों, तो ये आप थोड़ा रुक जाइएगा। हाँ, आप देखिए इसमें क्या लिखा है। दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 1.5 मीटर से समीप वाली वस्तु को देखने में असमर्थ है। 30 सेंटीमीटर दूरी वाली पुस्तक को वह पढ़ना चाहता है, उसके चश्मे की लेंस की क्षमता होगी क्या होगी। देखिए, लेंस की क्षमता मतलब क्या होता है, पी। और वैसे लेंस की क्षमता का मतलब वैसे डायोप्टर होता है, लेकिन लेंस की क्षमता को डिनोट करते हैं पी से, मतलब यही कि पी पूछा गया। अब पी का सूत्र आना चाहिए, तो पी बराबर होता है 1/f में एफ होता है। अब ये कि 1/, का एफ का सूत्र क्या होता है, वैसे तो 1/f बराबर होता है लेंस के लिए 1/b माइनस 1/u होता है लेंस के लिए। दर्पण के लिए तो 1/v प्लस 1/u हो जाता है, प्लस लग जाता है दर्पण के लिए, लेकिन लेंस है तो माइनस लग जाता है। सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है। सूत्र भी थोड़ा याद करना जरूरी है। अब ये कि अब सिंपल से आपको हल ही करना है केवल। अब ये v कितना दिया गया, 1.5 दिया, तो इसको क्या ले सकते हैं, 15/10 ले सकते हैं। 5×15, 5×2 10, 3/2 लिख दिया इसको, ठीक। काटना है को माइनस का लगा 1/u, तो u कितना दिया गया आपका, सिंपल सा यहाँ पे 30 दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया, सॉरी। तो सेंटीमीटर को मीटर चेंज करें तो 30/100 हो जाएगी। थोड़ा आपको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा आना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए ये मीटर में है तो इसको भी तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कि ऐसे थोड़ी ना होता है यूनिट अलग अलग चलेगी, सेम यूनिट करनी पड़ेगी। ये मीटर में तो दूसरे को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 30/100 होगा, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको अब हल करते हैं थोड़ा। देखिए 1/3/2 था ना, तो इसको क्या ले सकते हैं हम, 2/3 ले सकते हैं, 2/3 के लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया, ठीक है। रुकिएगा, अच्छी तरह लिख दिए। एक बार सुनिए, बात आराम से करेंगे। 2/3 होगा माइनस का, वो 1/30/100 था ना, तो हो जाएगा 100/30। अब उसको मीटर सेंटीमीटर में चेंज करना, मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, तो 100 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसको ये कि 3 30 का वो लेंगे तो 30 ही आएगा, और 3 दामा तो 20 आएगा, माइनस का 30 से कम 30 100 आएगा, तो माइनस का 80/30 आएगा, माइनस का 80/30 आएगा। अब 30 का इसमें दे दीजिएगा तो कितना आएगा, 30 का भाग 80 में दीजिएगा तो माइनस तो आएगा आंसर, क्योंकि माइनस था ना, तो 2.67 डायोप्टर आएगा। चलिए, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे दूसरा, माइनस का 2.67 डायोप्टर आएगा। मैंने कहा था कि P बराबर लेंस की क्षमता होता है, P बराबर लेंस की क्षमता, तो इसका सूत्र होता है डायोप्टर में आएगा, तो माइनस का 2.67 डायोप्टर होगा। अगला है, चलिए ये अगला दिया गया अपतत्य धारा का समीकरण I बराबर 100 sin 200 पाई t है, तो धारा की आवृत्ति क्या होगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें ये क्या आवृत्ति पूछी गई, आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी मतलब f पूछा गया, ठीक है। चलिए, तो अब इसको कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पे I बराबर I0 sin ω t, आपने सुना होगा, ये पढ़ा होगा, तो इससे आप तुलना करा दीजिएगा। I0 तो 100 आएगा, ओमेगा आपका कितना है, ओमेगा आपका 200 पाई आया। इसी पर आपने ओमेगा सुना होगा 2πf होता है, 2πf बराबर दिया गया 200 पाई दिया गया है। इतने इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो ये कि पाई से पाई का आंसर 200 काटेंगे तो 100 आएगा। पाई बराबर 100 फ्रिक्वेंसी f बराबर 100 आ जाएगा। अब फ्रिक्वेंसी की मात्रा हर्ज होता है तो हर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब ये कि 100 कहाँ है, ये दूसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही कि पूछा गया था कि आवृत्ति ज्ञात करें, तो हाँ ये याद कर लीजिएगा, ओमेगा बराबर 2πf होता है, ठीक। फ्रिक्वेंसी यहाँ पे निकाल लिया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ऐसा समीकरण दिया जाता है ना, तो तुलना के लिए एक ही सूत्र ऐसा बना है कि I बराबर I0 sin ω t होता है, उसी प्रकार ओमेगा निकाल लेंगे बस। चलिए, राइट ऑप्शन हो गया ये वाला सेकंड, 100 हर्ट्ज, ठीक है, 100 हर्ट्ज कह सकते हैं। चलिए हर्ट्ज, ठीक है। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग h/2π होगा, लेकिन यहाँ एनवी कक्षा दिए तो n/में हो जाएगा, पूरा देख लीजिए, NH/2π होता है। राइट ऑप्शन तीसरा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, हाँ ये भी देख लीजिए, ये देखिए, ये मैं तो आपको सीधा सजेशन दूंगा कि आप इसको सीधा याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो हाँ एक मिनट रुकिएगा, वान डेर वाल्स समीकरण क्या होता है, ये होता है सेम टू सेम, यही होता है। अब यही कि विमेय सूत्र पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पन्ने का लगेगा, ठीक है। बी का जैसे कि एक तरफ लिखेंगे, बी बराबर कितना लिखेंगे, बहुत इसमें टाइम लग जाएगा। बी बराबर लिख देंगे A/V² इसको हल करेंगे। बी का क्या होता है, बल अपन क्षेत्रफल होता है, तो बल का क्या होता है, MLT-2 होता है, और ये तो आपको आता भी होगा, क्षेत्रफल का L2 होता है, और ए को ए लिखे रहने दीजिए, अभी V² का लिख दीजिएगा L6 हो जाएगा, L³ का हो जाएगा ना, तो मीटर क्यूब होता है ना, तो L³ का फिर वो करेंगे तो L6 हो जाएगा, L³ का स्क्वायर L6 हो जाएगा, L6 इधर ले आएंगे।
अब इतना कितना था, ML_T-2 था, अपॉन में ये L2 था, ये अपॉन में ए हो जाएगा, तो इसको ऊपर ले आएंगे, सिंपल था, आप कर लीजिएगा खुद, ठीक है। आंसर ए बराबर हो जाएगा ML5T-2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, मैंने कर दिया। आप थोड़ा ये कि देखें, मेरा सजेशन केवल इसमें ये रहेगा कि आप इसको सीधा विमित सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि इसका जो विमित सूत्र है उसमें आपको कम से कम 2-3 मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट लगेंगे, तो इसको आप सीधा याद ही कर लीजिए, ठीक है। 52 करके याद कर लीजिए, वान डेर वाल्स समीकरण 52, 5-2 आएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, मैंने वैसे ही बता दिया इसको हल करना कैसे होगा। चलिए अगला दिया गया है यहाँ पे, देखिए 1 मिनट रुकिएगा, देखिए 1 मिनट रुकिए। चलिए देखिए क्या लिखा है, किसी माध्यम में तरंग की चाल 96 मीटर पर सेकंड है, यदि आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी है 24 हर्ट्ज से दी गई है, 24 हर्ट्ज है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य पूछी गई है, वेवलेंथ, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो इसमें जो फिजिक्स का रूल ये होता है कि जो जो चीज़ें दी जाती हैं उनको लिख लीजिए, सूत्र नहीं आता कोई बात नहीं, पहले पहले लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये बताइए कि एन क्या है, आवृत्ति यहाँ पे हर्ट्ज होती है, एन हर्ट्ज, आवृत्ति को एन से डिनोट करते हैं, या तो एफ से भी कर सकते हैं, एन से करते हैं, दूसरी बात तो मान लीजिए एन से करा, ठीक है। अब ये कि तरंग दैर्ध्य पूछा गया तो लेमडा है, और ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, हाँ ये भी देखिए कि तरंग की चाल वी से डिनोट करते हैं, वी बराबर 96 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब ये सूत्र बताइए कि ऐसा कोई सूत्र है कि लेमडा बराबर हो कुछ, चलिए तो इसके लिए सूत्र होता है वी बराबर एन लेमडा, जहाँ लेमडा बराबर हो जाएगा वी अपॉन में एन, और वी आपका दिया 96, एन आपका दिया 24, ठीक है। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी, 24 किससे काट दीजिए, 4 आएगा, 4 से काट के देख लीजिए, फिर सीधा 24 से काट दीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 24 गुणे 4, 4 चौको 16 से लगे, 4 दूनी 8 9, ठीक, कट गया। चलिए तो ये कि आपका 4 मीटर आ गया है, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, ठीक है। चलिए हाँ एक बार रुकिएगा, बी बराबर एन लेमडा होता है, ये प्रीवियस सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार कम से कम एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो अब वैसे इंपॉर्टेंट है ये भी, तो याद कर लीजिएगा एंड गेट के लिए क्या होता है बूलियन व्यंजक, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है, पहला राइट है, ठीक है। जब इसे गेट से रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, नंद नॉर एंड और गेट, ये सब मैं बता दूंगा आगे चल के, ठीक है। और भी इसका अलग टॉपिक लाएंगे तो पढ़ा देंगे उसमें। देखिए लिखा, जब दो पतले लेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका सीधा सूत्र है, जब दो पतले लेंस एक दूसरे से डी दूरी पर हो तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 61 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको या तो हल करके मैं बता दूं या तो सीधा याद कर लीजिएगा। 61 का दूसरा है वैसे, क्योंकि सूत्र है ना कि एक दूसरे से मतलब जब दो पतले लेंस हैं एक दूसरे से डी दूरी पर होते हैं, F1 F2 दो पतले लेंस हैं, अब डी दूरी पर स्थित डी दूरी पर हों और समतुल्य लेंस पूछा जाता है, तो आपका इसका सूत्र 61 का दूसरा राइट है। 62 नंबर भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल है, 62 नंबर का दूसरा 24 घंटे होता है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल, ठीक है। और कोई मत लगाइएगा, 24 घंटे होगा। ये कि मैंने क्वेश्चन कुछ कराए थे, आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा। ये आपके एयरफोर्स नेवी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट 2021 के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।